अजीब बात है कि मैंने बहुत पहले नोटिस किया कि फूल जो होते हैं ये भी हिंदू और मुसलमान हो गए। अब वो गेंदे का फूल जो है वो मंदिर में जाएगा और लिली का फूल मजार पे जाएगा, ये एक्सचेंज नहीं होंगे। ये मैंने नोटिस किया। बस किसी ने उसके ऊपर बड़ा अच्छा कह दिया यहां पे कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तरबूज किसके हिस्सों में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। ये बात मजाक में कही है, लेकिन बड़ी गहरी बात है। और आज हम सबको, हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, मैंने शुरुआत की मेरे इमाम की तारीफ से और मजहब की जो बातें करनी थी, लेकिन लेके आया हूं यहां पे क्योंकि आज जो सबसे बड़ा डेंजर इस मुल्क को है वो ये बंटवारा है और जो जहर घोल रहे हैं लोग एक दूसरे के दिलों में ये मजहब का नाम लेकर। तो मेरी सिर्फ, जहां तक ये टीवी वाले हैं और जहां तक ये प्रोग्राम जा रहा है, मेरी इल्तिजा ये है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए, क्योंकि अगर इस देश की भलाई और सफलता चाहते हैं तो ये सबसे पहला कदम है कि इन लोगों को और इनकी जहनियत को हमारे घरों से, हमारे बच्चों से, हमारी बीवियों से। आदाब, नमस्कार। हाल ही में मेरे ट्विटर पे कुछ लोगों ने एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिखा के मेरे बारे में अनाप शनाप कहा और फिर ये जेपेग वायरल हो गया। इतनी तेजी से नफरत फैलती है इस मुल्क में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्क्रीनशॉट है वो फेक है। ना मैंने कभी ऐसा ट्वीट किया है, ना ही वो मेरी ट्विटर की डीपी है। अगर वो ट्वीट मैंने की होती तो कोई तो उसे रीट्वीट करता, उसका जवाब देता। अरे जिसने स्क्रीनशॉट लिया वही गालियों के साथ रीट्वीट कर देता। इस ट्वीट को सबसे पहले बड़ी बदतमीजी से मेंशन किया किसी @रेनू_18 ने। उसके बाद खुद को अज्ञानी बाबा कहने वाले कोई @अवीरेशन एक वीडियो लेके आ गए कि यह सुन के जवाब देने की हिम्मत कर लेना। तो यार, हिम्मत भी है और जवाब भी। चक्कर यह है कि आपके मुद्दे की तरह ये स्क्रीनशॉट भी नकली है। अब बाबा हो या ना हो, अज्ञानी बड़े वाले हैं। अरे कम से कम वेरिफिकेशन तो कर लेते भाई, नकली स्क्रीनशॉट के शूरवीर। अब अगर आप में हिम्मत है तो या तो उस स्क्रीनशॉट की सच्चाई साबित कीजिए या फिर वीडियो बनाकर माफी मांगिए। हमने पता कर लिया है कि यह झूठा जेपेग फेसबुक पर किसी अरविंद पटेल ने शुरू किया, जिनकी आईडी है arvind.vadoria.9। उनके खिलाफ तो भैया पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारे माननीय पीएम मोदी साहब ने भी कहा है कि फेक न्यूज और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। तो हम तो भैया इनके खिलाफ डेफेमेशन का केस बना के लीगली डील करने वाले हैं। आज दुनिया भर में यार लोग कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन से उठ के ह्यूमैनिटी के नाम पे एकजुट हो रहे हैं और आप लोग झूठ और नफरत फैलाने के बाज नहीं आ रहे। शर्म की बात है यार। मेरे अपने दोस्तों और फैंस से एक ही दरख्वास्त है कि ये वीडियो जितना फॉरवर्ड और शेयर कर सकें करें, ताकि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन से नफरत फैलाने वाले इन झूठे और मक्कार लोगों को पता चले कि देश के सेंसिबल और सेक्युलर इंडियंस ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।